Today will be discussed about the blood vessel. Then after will be discussed about the drugs of the anticoagulant and और coagulants. आज हम ब्लड वेसल के बारे में जानेंगे और कल फिर आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड कोगुलेशन में जमाने में कौन सा ड्रग्स काम आता है और ब्लड को पिघलाने यानी कि जमने से रोकने में कौन सा ड्रग्स काम में आता है। तो चलिए हम देखते हैं आज ब्लड वेसल के बारे में। तो ब्लड वेसल जैसे कि हम देख रहे हैं ब्लड वेसल जो होता है ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ एक जाल होता है जो हमारे बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड को पूरे अंग तक प्रत्येक टिश्यू तक सेल तक पहुंचाता है और उस ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन भी जाते हैं और फिर उधर से जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे डेड टिश्यू होता है और भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वापस लेकर आता है हार्ट में। हार्ट से फिर वो फिल्ट्रेशन होता है किडनी के जरिए फिर लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड होता है फिर वापस वो ब्लड हमारे बॉडी में जो आर्गन होता है हार्ट यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसमें आता है फिर उसमें से पंप होकर पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन। तो हम आर्टरी वेन के बारे में जानेंगे। जो पहले हम जान लेते हैं जो आर्टरी होता है और वेन होता है ये दोनों कितने भाग में बटे होते हैं, इनका कितना लेयर होता है। तो चलिए आज हम पहले लेयर के बारे में जानेंगे कि इनका लेयर क्या होगा, लेयर कितना होगा। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं इसका लेयर 3 होता है। 3 ब्लड बेस जो ब्लड वेसल होते हैं आर्टरी और वेन्स का भी 3 लेयर होता है और आर्टरी का भी 3 लेयर होता है। पहला लेयर इसका अगर जो देखा जाए तो ट्यून का एक्सटर्नल लेयर होता है जो सबसे बाहरी लेयर होता है जो इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। दूसरा लेयर जो इसका होता है ट्यून का मीडिया लेयर होता है जो बीच का लेयर होता है जो मस्क्यूलर टिश्यू का बना होता है। साथ में इसमें इलास्टिक टिश्यू भी शामिल होते हैं, इलास्टिक टिश्यू भी शामिल होते हैं। तीसरा जो इसका लेयर है ट्यूनिका इंट्रा सबसे अंदर का लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो बना होता है इंडोथेलियल टिश्यू का। जैसे कि हम एक इंडोथेलियल टिश्यू यहाँ पर देख रहे हैं, एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल का इंडोथेलियल टिश्यू है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब फिर हम जान लेते हैं जो आर्टरी होता है इसका जो वाल होता है कैसा होता है, वेन का वाल कैसा होता है। तो आर्टरी का वाल थिक होता है और जस्ट इसका उल्टा वेन का वाल जो होता है वो थीन होता है यानी कि पतला होता है। फिर इसका ल्यूमेन जो इसका ल्यूमेन बीच का ल्यूमेन होता है आर्टरी का वो पतला होता है, लेकिन जो वेन का ल्यूमेन होता है बीच ल्यूमेन वो क्या होता है वाइड होता है यानी कि चौड़ा होता है। फिर जो वाल्व आर्टरी में वाल्व अपसेट होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं, जो कि वेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वेन में वाल्व होते हैं। आर्टरी जो होता है आर्टरी में ब्लड प्रेशर पूरा हाई होता है जो कि वेन में ब्लड प्रेशर लोअर होता है, वेन में ब्लड प्रेशर लोअर होता है। अब फिर देख लें ये जो आर्टरी होता है ये ब्लड को कैरी करता है पूरे बॉडी में लेकर जाता है और जो कि वेन होता है जो ब्लड को फिर पूरे बॉडी से टिश्यू से वापस हार्ट में ब्लड को लेकर आता है। ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं कौन, आर्टरी। और वेन जो होता है अशुद्ध ब्लड को यानी कि इम्प्योर ब्लड को वेन इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है फिर हार्ट में। केवल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है उसको छोड़कर सभी आर्टरी शुद्ध ब्लड लेकर जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ब्लड वेसल के बारे में। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कौन सा दवा हम यूज करते हैं ब्लड को जमने से रोकने के लिए और कौन सा दवा का हम यूज करते हैं ब्लड वेसल में कि जो ब्लड हो वो जम ना पाए और फिर कौन सा ड्रग्स का प्रयोग करते हैं ब्लड वेसल में जो भी जमे हुए ब्लड होते हैं उसको सही करने के लिए। तो थैंक्स।